कर्नाटक में 2023 और 24 का बजट पेश हुआ। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने इस बजट को पेश किया। बहुत सारी स्कीमें उन्होंने बताई, लेकिन अक़लियतों को इससे कहीं ना कहीं मायूसी पेश आई है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए साबिक वजीर यूटी खादर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आइए जानते हैं यूटी खादर क्या कह रहे हैं। आपको बता दें 2023 और 24 के इस बजट में अक़लियतों को 1200 के करीब बजट सैंक्शन किया गया है, जबकि पिछले साल 1100 के आसपास ही बजट मिला था। सिद्धरामैया के दौरे इक़्तिदार में यही बजट 3150 करोड़ का हुआ करता था। ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾಜನತೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ। माइनॉरिटीज़ में इसमें लास्ट ईयर भी कम हो गया, उसके ज़्यादा आज भी मोर देन 100-200 करोड़ अभी इस बार भी कम है। हमारा वफ़ के लिए इमाम मौज़न का बाद हमारे वक्फ प्रॉपर्टी का एनक्रोचमेंट का लास्ट टाइम 20 करोड़ था, इसमें कट कर 10 करोड़ कट कर किया। लास्ट टाइम रिपेयर एंड मेंटेनेंस मस्जिद और मदरसा का 10 करोड़ था, इस बार उनका मेंशन ही नहीं है। और KMD कर्नाटका माइनर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए अलग अलग हमारा RU स्कीम और अलग शादी माल सभी इंक्लूड करने का 110 करोड़ था, वही 110 करोड़ इस बार दे दिया। फर्स्ट लास्ट टाइम पहले बजट में 60 करोड़ दे दिया, प्लस एडिशनल 52 दे दिया है। इस बार 110 दे दिया। कर्नाटका डायरेक्टरेट के लिए क्या अलॉटमेंट है, इसमें भी इस बार कम है, 8 से 10 करोड़ कम हुआ। इसमें 890 लास्ट टाइम इट वाज 891, इस बार 868 को थोड़ा फिगर मालूम लास्ट टाइम से थोड़ा कम है। ओवरऑल हम देखते हैं ये सभी वर्ग के लिए, स्पेशली माइनॉरिटी के लिए कंप्लीट निकले कर दिया। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में सभी माइनॉरिटी उनको सब बैकवर्ड दलित को हमको रखने का एक कंडीशन है, इसीलिए फेस वैल्यू के लिए ये बजट क्या है, नहीं तो कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं है। स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप में ज़्यादा देने का हमारा डिमांड था, क्योंकि लास्ट टाइम भी RU योजना में कम ग्रांट दे दिया। और इस बार हमारा स्पेशल रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर के साथ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को बहुत कम कट किया है। वो शेयर एडिशनली गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डालने का हमारा रिक्वेस्ट था। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू सब्सिडाइज दी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हमको कट करता है, वही भी कंसिडरेशन गवर्नमेंट नहीं किया है, चीफ मिनिस्टर नहीं किया है। इसके बारे में हम सब और एक बार माइनॉरिटीज़ के लिए क्या एक्स्ट्रा देना है उनके पास हम रिक्वेस्ट करेंगे। हमारा डिमांड रखने का डिमांड भी हमारा रिवाइज बजट क्या होता है ना, उस बार हमारा डिमांड करने के भी चर्चा करके हमारा एक्स्ट्रा डिमांड भी हम रखता है। अल्टीमेटली ये बजट माइनॉरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, एक गवर्नमेंट ही प्रॉब्लम है। सर ये SC/ST तबक़ात के लिए कुछ है इसमें? वो SC/ST को मिनिमम 24% वही रखना है ना, इतना वही रखा है। फिर भी स्पेसिफिक इसमें भी वो कोई बजट में ज़्यादा कुछ में मेंशन नहीं किया। अल्टीमेटली एक गवर्नमेंट इतना उम्मीद नहीं है हमारा गवर्नमेंट से बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ दलित शोषित वर्ग को कुछ बेनिफिट होना, कुछ प्लान करना, वैसी उतना इंटरेस्ट नहीं है। सो निराशादायक में प्रेजेंट किया, बजट भी निराशादायक है। अल्टीमेटली 2 महीने है इलेक्शन जाने के लिए, इसीलिए माइनॉरिटीज़ और सभी वर्ग लोग आलोचना करना आम आदमी का, अगले इलेक्शन में सब इकट्ठ होकर एक जनविरोधी सरकार को हराना है और BR अम्बेडकर का संविधान के अनुगुण सभी वर्ग लोगों को स्वावलंबन करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम देता है वो गवर्नमेंट लाना है, वो सिर्फ कांग्रेस है।
अल्टीमेटली बात करेंगे। इसीलिए कांग्रेस को डिफीट करने के प्लान रखा है ना बीजेपी, उनको डिफीट करना और उनके साथ ज्वाइन करना, कांग्रेस से डिफीट करने के लिए परोक्ष सहाय करता है ना, उनको भी डिफीट करना है। सिर्फ बीजेपी का डिफीट नहीं, बीजेपी जीत होने के लिए कौन प्रयत्न करता है ना, जैसे MIM है, SDPI है, उनको भी डिफीट करना है। वो हमारा सिर्फ बीजेपी के डिफीट करने का हमारा ड्यूटी नहीं। बीजेपी के जीतने के लिए कौन ट्राई कर रहे हैं, उनको भी डिफीट करना। आम आदमी पार्टी भी है ना सर? आम आदमी पार्टी है, आम आदमी माइनॉरिटीज का इतना वोट नहीं लेता है, वो थोड़ा क्रिश्चियंस में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आम आदमी को भी उनके साथ ही कोई बीजेपी को बेनिफिट होने के लिए काम करता है, बीजेपी के साथ उनको भी डिफीट करना है, वो मेरा नियत होना।